हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एकता नगर रेलवे स्टेशन आए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में देखने के लिए। और केवड़िया रेलवे स्टेशन इसको बोला जाता है। और ये जो रिसेंटली रेलवे स्टेशन बना है, और ये जो अहमदाबाद, प्रतापनगर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली स्टेशनों से ये डायरेक्टली ट्रेन से कनेक्टेड है। और नियरेस्ट जो बड़ा सिटी वडोदरा है, और अहमदाबाद और गांधीनगर भी नियर बाय सिटीज़ है जो कि कैपिटल भी हैं। और फ्लाइट जो है अहमदाबाद तक, और उसके बाद फिर टैक्सी से या बस से या ट्रेन से भी कनेक्टेड है। और स्टे करने के लिए यहाँ पे ये BRG बजट एकोमोडेशन, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये BRG बजट एकोमोडेशन के हैं। और अदर ऑप्शंस जो हैं वो सरदार सरोवर रिसोर्ट, SBB रमाडा, टेंट सिटी 1, टेंट सिटी 2, ओयो एकता प्रीमियम बोट हाउस, तो ये सब ऑप्शंस हैं। और BRG बजट स्टे में पर पर्सन नॉन AC रूम 470 रुपीज़ में मिल जाता है, बट एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। और AC रूम के लिए अबाउट 800 पर पर्सन का एक्सपेंस आता है। और यहाँ पे ये रूम्स हैं, ये AC रूम है 3 बेड और विद अटैच्ड बाथरूम। और जैसा देख सकते हैं, और खाने का मील्स का भी इन हाउस रेस्टोरेंट है, और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब वहाँ पे सर्व किया जाता है। उसका एडिशनल पेमेंट है। और दूसरा जो है सरदार सरोवर रिसोर्ट और SBB रमाडा और टेंट सिटी 1, उसमें 6500 पर पर्सन के करीब एक्सपेंस आता है। और टेंट सिटी मिनिमम स्टार्टिंग है यहाँ से। और टेंट सिटी 2 में पर रूम मिनिमम जो है वो 9000 प्लस GST और अप टू 55,000 तक इसका कॉस्ट जाता है। और इसमें 200 के करीब टेंट्स हैं। और ओयो एकता प्रीमियम हाउस बोट, इसमें वेरिएबल इसके रेट्स हैं, और रश के हिसाब से ये इसमें डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। बट ऑनलाइन इसका प्राइस जो है 18,000 के आसपास बुकिंग हो जाती है इसमें। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का बस स्टैंड है। श्रेष्ठ भारत भवन से वहाँ पे टिकट काउंटर है, और वहीं से यहाँ से बस मिलती है। वहाँ से अगर आपके पास टिकट है तो फ्री बस सर्विस है। सारी बसें एयर कंडीशन है, और एवरी 10 to 15 मिनट्स सब चलती रहती है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी में ये जो है वेरियस पॉइंट्स हैं जहाँ से अलग अलग पॉइंट्स के लिए बस मिलती हैं। और ये अब हम लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गए हैं, और ये वॉल ऑफ यूनिटी है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत और वॉल ऑफ यूनिटी, तो इसमें इसको डेडिकेट किया गया सरदार पटेल, जिन्होंने पूरे इंडिया को यूनिफाई किया था। अबाउट 550 जो थे छोटी छोटी रियासतें थी, और प्रिंसली स्टेट्स थे, और 10 ब्रिटिश रूल्ड प्रोविंसेस थे। तो सरदार पटेल ने सब प्रिंसली स्टेट्स को बोला कि आप एक्सीड कर जाइए यूनियन ऑफ इंडिया में बिफोर ड्यू डेट 1947, देन यू विल बी इंटाइटल्ड टू प्राइवेट बसेस। और मोस्टली सब स्टेट्स एक्सीड कर गए थे, कुछ को छोड़ के, जिनके थोड़ा फोर्स यूज़ करनी पड़ी थी। और बदले में दे कैन कीप देयर प्राइवेट स्टेट्स एंड रॉयल टाइटल्स, और उनको स्टेट का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन पे एक्सेशन हुआ था। और ये सरदार पटेल की स्टैचू है। ये स्टैचू का म्यूज़ियम है, जो कि सरदार पटेल की स्टैचू के नीचे ही म्यूज़ियम बना है। और यहीं से एलिवेटर मिलता है ऊपर जाने के लिए, जो कि सरदार पटेल के हार्ट के लेवल तक जाता है। और वहाँ से व्यूइंग गैलरी है, वहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं।
तो जो एंट्रेंस टिकट है इसका वो 150 रुपीज़ मिनिमम है, एंट्री टिकट है। और अगर आपको व्यूइंग गैलरी तक जाना है तो 380 रुपीज़ इसके लिए पर पर्सन इसमें चार्जेस हैं। और ये सरदार सरोवर डैम जो है उसके नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया। एक तरफ जो है वो जो माउंटेन रेंजेस है विंध्याचल है और दूसरी सतपुड़ा है, उसके बीच में नर्मदा नदी है, उसके ऊपर सरदार सरोवर डैम है। और सरदार सरोवर डैम के थोड़ा पास में ही ये स्टैचू बनाया गया है। और 1961 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने उसका फाउंडेशन, सरदार सरोवर डैम का फाउंडेशन स्टेन लीड किया था। और बाद में 1985 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ जो कि 80.3 मीटर्स हाइट तक गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर इसमें स्टे लगा दिया बिकॉज उससे रिहेबिलिटेशन की सबमर्ज बहुत एरिया सबमर्ज हो रहा था और ये रिहेबिलिटेशन बहुत मास स्केल पे हो रहा था। और 2000 में वर्क दोबारा रीस्टार्ट हुआ और करीब 100 मीटर्स तक इसको लेके गए। 2004 में इसको 110.64 मीटर तक, 206 में इसको 121.92 मीटर और 217 में इसको 138.68 मीटर पे तक इसको लेके गए। और इससे करीब 32,000 फैमिलीज़ जो हैं वो डिस्प्लेस हुई। 11,000 जो थी वो फैमिलीज़ को गुजरात में ही रिहेबिलिटेट किया गया। SSPA सरदार सरोवर पुनर्वसत एजेंसी 1992 में गठित की गई। इन्होंने रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन का इंडिया का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट रन किया। और इफेक्टेड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। और गुजरात में 236 साइट्स जो कि 9 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड थी वहाँ पे रीलोकेशन किया गया। और बाकी जो 21,000 फैमिलीज़ थी उनको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रीसेटल किया गया। और ये सब इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और क्विट इंडिया मूवमेंट के रिगार्डिंग है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था 1942 में ब्रिटिश ने क्रिप्स मिशन भेजा था नेगोशिएशन के लिए और उन्होंने बदले में कांग्रेस ने वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट उन्होंने मांगा था कांग्रेस से। और आफ्टर वॉर वो पावर ट्रांसफ़र करेंगे बट इट विल बी डोमिनियन स्टेटस, जो कि कांग्रेस ने और गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया। और गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया बॉम्बे गाओलिया टैंक मैदान में। और डू एंड डाई का करो या मरो का नारा इसमें दिया गया था। और इसमें उनके बाद सरदार पटेल, नेहरू, मौलाना आज़ाद इन सब ने भी भाषण दिया था और सबको इम्प्रिजनमेंट करके बाकी वॉर के 32 से 34 तक उनको जेल में डाल दिया गया। जो सरदार पटेल थे टोटल 6 बार जेल में गए। 3 बार 1930s में गए, उसके बाद 1932 से 34 में गए 2 साल के लिए, उसके बाद फिर 9 मंथ्स के लिए 1940 में गए और उसके बाद 3 साल के लिए 1942 से 45 तक वो जेल में रहे। तो जो 1932 से 34 था ये सॉल्ट मार्च जो किया था गांधी जी ने, दांडी सॉल्ट सत्याग्रह, उसके सिलसिले में लोग ये जेल में गए थे और पुणे की एरंडवा जेल में इनको बंद किया गया था और गांधी जी भी साथ में ही थे इनके। और ये यहाँ पे ट्राइबल्स के बारे में भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि ट्राइबल एरिया में रहते हैं। उसमें प्रमुख है भील, जो कि इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट आदिवासी समुदाय है और वो हैंडीक्राफ्ट, वुडवर्क, बैम्बू वर्क, क्ले वर्क और तीरंदाजी में स्किल्ड है। और नेक्स्ट कम्युनिटी जो है वो कोलगा समुदाय, जो कि मोस्टली वालसाड़, तापी, सूरत, भरूच इन सब एरिया में रहते हैं और वो स्किल्ड हैं पाम लीव्स, डेट पाम लीव्स के टोकरे बनाने में, तो उनको टोकरे कोली भी कहते हैं। और वासवा भील्स ये द्रविड़ मूल के माने जाते हैं और ये भील समुदाय का एक उपसमूह है। ये मूलतः अपने आप को पौराणिक जो महाभारत है उसमें एकलव्य के मूल अपना मानते हैं और ये आभूषण पहनने के बहुत शौकीन होते हैं। और जो इनमें जो औरतें हैं वो चूड़ियाँ, हार जिसको मणिमाला, एंकल में फुलका, वेस्ट में सिल्वर कंडोरा ये सब पहनते हैं। और जो मेल्स हैं वो कान में कधिर के कुंडल और मिश्र धातु के बाजूबंद पहनते हैं।
और एक कम्युनिटी है राठवास, जो अपने सर्वोच्च देवता को बाबा पिथौरा देव को मानते हैं, और ये ओरिजिनली एमपी के थे, वो माइग्रेट होकर के गुजरात में आ गए। वो 1735 तक के है। इसका कंस्ट्रक्शन एलएनटी कंपनी ने किया है, लार्सन एंड टुब्रो। 250 से ज्यादा एंजिनियर और 30,000 से ज्यादा वर्कर्स ने मिलकर ये पूरा सेंट्रल घंटी का निर्माण किया है, ओनली 46 मंथ में। और उसके आर्किटेक्ट है डॉक्टर रामबलजी सुतार, जो महाराष्ट्र। लेकिन वहाँ से एलएनटी कंपनी के वर्कर्स जाते हैं मेंटेनेंस के लिए, दूसरा कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश को अखंड बनाया है, और उसके साथ उनका एक भी प्रोजेक्ट है नर्मदा नदी पर डैम बनवाने का। इस तरफ से सतपुड़ा की पर्वतमाला और इस तरफ से विंध्याचल की पर्वतमाला, दोनों पर्वतमाला के बीच में है नर्मदा नदी, और इस पर बनाया गया है सरदार सरोवर डैम, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था, और आज हम उनके सपना को पूर्ण स्वरूप में उनके हाथ में से देख रहे थे। ओके, तो ये जो राठवास हैं ये एमपी से माइग्रेट होकर गुजरात में आ गए, और ये जो पिथौरा पेंटिंग ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, और जिसमें कि नेचुरल कलर और बैम्बू के स्ट्रॉ एंड ब्रशेस यूज़ करते हैं, और ये सूखी तोरई से बने हुए औजारों का प्रयोग करते हैं। एक और कम्युनिटी है ताड़वी, जिसको कि धनका और टेट्रारिया भी कहते हैं, और ये चिकनी मिट्टी से विविध प्रकार के बर्तन बना गए। और ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो है, इसको कंक्रीट के पिलर्स बना करके उसमें आयरन का स्टील का फ्रेमवर्क तैयार करके उसमें फ्रेमवर्क पे ये एडजस्टेबल लिंक से इंडिविजुअल प्लेट्स को अपनी पोजीशन पे होल्ड किया हुआ है, और फिर बाद में आप सब प्लेट्स को आपस में वेल्डिंग से जोड़ा गया है। तो ये फ्रेमवर्क आप देख सकते हैं अंदर से, पहले कंक्रीट का फ्रेमवर्क बनाया गया, उसके ऊपर ये स्टील का फ्रेमवर्क जो आप देख रहे हैं, और ये फ्लेक्सिबल लिंक से इंडिविजुअल प्लेट्स को 4 या 6 पॉइंट्स पे होल्ड किया हुआ है, और हर एक प्लेट का एक इंडिविजुअल नंबर है, और फिर बाद में उन प्लेट्स को आपस में ब्रॉन्ज की प्लेट्स हैं, और जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो 85% कॉपर, जिंक जो है 5%, टिन 5%, लेड 5%, ये इसका कंपोजिशन है, और इसको एलएनटी ने 46 मंथ्स में बना करके रेडी कर दिया था। और ये आप फ्लेक्सिबल वो एडजस्टेबल लिंक्स जो देख रहे हैं प्लेट्स की, वो आपको देखने को मिलेंगी। तो सरदार पटेल का जो जन्म था वो 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था, और ये सब स्टेट्स हैं जो कि ब्रिटिश रूल थे या फिर जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे, और कुछ उसमें ब्रिटिश रूल थे, और बाद में ये उस टाइम का मैप है, और यूनिफिकेशन के बाद ये वाला ये हो गया था, ऐसा बन गया था। तो सरदार पटेल का जो जन्म था वो 1875 में हुआ था, गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और उनके जो एल्डर ब्रदर विट्ठल भाई पटेल वो भी लॉयर थे, और दोनों लंदन में अपनी डिग्री हासिल करके आए थे, और ये 4 भाई थे, और जो इनकी जो शादी हो गई थी वो 18 साल की उम्र में जावेरी बाग से हुई थी, और 34 तक पहुँचते ये विडो हो गए थे, इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, और इनके एक लड़का और एक लड़की थे, जिनका नाम दया भाई और लड़की का नाम मनी बहन था। और ये इनके जो बड़े भाई थे वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, बट जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद विड्रॉ कर लिया था, तो इन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया, और इन्होंने फिर और मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। बाद में उन्होंने कांग्रेस दोबारा ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनके जो डिफरेंसेस गांधी जी के साथ थे वो वैसे ही बने रहे, और वो सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करते थे।
ये जो है ये प्रिंसेस हैं जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे। उस समय ये उनका ग्रुप फोटोग्राफ है इंडिपेंडेंस के टाइम का। और जो पटेल सरदार थे उन्होंने पॉलिटिकल कैरियर जो था अपना 1917 में उन्होंने म्यूनिसिपल इलेक्शन अहमदाबाद का लड़ा और जीते, और उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट बने 1924 से 28 तक। 28 में उन्होंने पटेल साहब ने रिज़ाइन कर दिया प्रेसिडेंसी ऑफ अहमदाबाद से, म्यूनिसिपैलिटी से, एंड ज्वाइन किया नेशनलिस्ट मूवमेंट में। और ये वाटरशेड्स और वेटलैंड्स के इम्पोर्टेंस के बारे में, और डैम के वजह से जो उसमें माइग्रेटरी बर्ड्स में और वेटलैंड के जो फ्लोरा एंड फौना है उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।